मैंने स्ट्रीट स्टॉल पर एक तांबे का सिक्का देखा जिसकी कीमत $1 मिलियन थी। मैंने तुरंत विक्रेता से पूछा, ये कितने में बेच रहे हो? उसने कहा, कम से कम $10,000। मैंने बहस नहीं की, सीधे बोला, मेरे पास सिर्फ $100 है। विक्रेता सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ, उसने तुरंत मना कर दिया। मैंने जाने का नाटक किया, जैसा सोचा था वो तुरंत मुझे वापस बुलाने लगा। उसने फाइनल प्राइस $3,000 रखा। मुझे बहुत गुस्सा आया, ये मेरी पहली बार बार्गेनिंग करने की कोशिश थी। मैंने कहा, सिक्का मेरे लिए रख लो, बाद में आकर ले जाऊंगा। फिर मैं दूसरे एंटीक स्टॉल पर चला गया। वो विक्रेता कस्टमर्स को ठगने के लिए मशहूर था। उसने सोचा मैं आसान शिकार हूँ, लेकिन मैंने उसके टेबल पर रखी हर नकली चीज को उजागर कर दिया। जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी होती गई वो घबरा गया। उसने तुरंत मुझे $3,000 थमा दिए। रोकर बोला, मेरे बिजनेस को बर्बाद मत करो। पहला विक्रेता ये सब देखकर डर गया। उसने सिक्का छुपा लिया और बोला, इसे फ्री में ले लो, बस मेरे बिजनेस को मत तोड़ो। लेकिन मैंने फिर भी पैसे दिए। बाद में मैं सिक्का बेचने एंटीक शॉप गया। वहाँ अचानक एक अमीर युवती से मुलाकात हो गई। वो एक चीनी मिट्टी का बर्तन वैल्यूएट करवा रही थी। शॉप ओनर ने घमंड से कहा, ये 300 साल पुराना है, कम से कम $3 मिलियन का है। लेकिन मेरी सुपर पावर से मुझे तुरंत पता चल गया वो बर्तन नकली है। मैंने दयालुता से उसे चेतावनी दी, धोखा खा जाओगी। लेकिन उसने सोचा मैं बुरी नीयत से कह रहा हूँ। उसने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। शॉप ओनर ने मुझे रोका, बोला, मेरी एक्सपर्टीज पर बदनाम कर रहे हो, अभी माफी मांगो वरना जाने नहीं दूंगा। मैंने तुरंत उस बर्तन को जमीन पर पटक दिया। सब गुस्से से चिल्लाने लगे, लेकिन मैंने शांत होकर टुकड़े उठाए, उन्हें नकली होने के निशान दिखाए। शॉप ओनर ने टुकड़ों को ध्यान से देखा, समझ गया कि मैं सही हूँ। उसने तुरंत मुझसे माफी मांग ली। फिर मैंने तांबे का सिक्का बेचने की पेशकश की। शॉप ओनर को देखते ही बहुत एक्साइटमेंट हो गई। बोला, ये सिक्का $1 मिलियन का है। मेरी पहले वाली बदतमीजी के मुआवजे में मैं $1.3 मिलियन दूंगा। जैसे ही मैं पैसे लेकर जाने वाला था, वो अमीर युवती मेरी वैल्यूएशन स्किल्स से बहुत प्रभावित हो गई। उसने मुझे $700,000 ऑफर किए एक पुरानी पेंटिंग वैल्यूएट करने के लिए। मैंने हाँ कर दी, लेकिन एक नजर में समझ आ गया वो पेंटिंग भी नकली है। किसी ने मुझे नहीं माना, सबने मुझे गालियां दी और माफी मांगने को कहा, क्योंकि वो पेंटिंग अभी अभी टॉप एक्सपर्ट ने ऑथेंटिकेट की थी। बोला था ये 1000 साल पुरानी मास्टरपीस है, कम से कम $30 मिलियन की है। मुझे ये बेवकूफी लगी। मैंने उस पुरानी पेंटिंग पर थूक दिया। सब चीख पड़े, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। एक्सपर्ट ने तुरंत सिक्योरिटी बुला ली। बोला, अब तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने साइनेचर की तरफ इशारा किया जहाँ थूक गिरा था। वो साफ दिख रहा था। इससे साबित हो गया कि पेंटिंग नकली है। अमीर युवती बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि वो तथाकथित एक्सपर्ट उसे खुद ने हायर किया था। उसकी गलती से वो लगभग $30 मिलियन गंवा बैठी थी। एक्सपर्ट बहाने बनाने लगा, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने एक फूलदान तोड़ दिया, अंदर पिछले साल का प्रोडक्शन डेट छपा हुआ था। फिर मैंने एक जेड पेंडेंट पहुंचा, रंग उतर गया। पता चला वो एक्सपर्ट उसकी नॉलेज का फायदा उठाकर असली एंटीक चीजों को नकली से बदल रहा था। युवती आग बबूला हो गई। उसने तुरंत एक्सपर्ट को जेल भेज दिया, सारे नुकसान की भरपाई का ऑर्डर दे दिया। फिर उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने उसे भारी नुकसान से बचा लिया। उसने एक्स्ट्रा $3 मिलियन इनाम के रूप में दी। एक दिन में मेरी नेटवर्थ $100 से बढ़कर $5 मिलियन हो गई।